नंबर आवे या ना आवे वो अलग बात है, और हम मेहनत ही ना करें। 5 दिसंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के दिल्ली पुलिस में कौन कौन से क्वेश्चन आए उनकी बात करें तो क्वेश्चन नंबर 86 पहला क्वेश्चन है, √0.0625 का मान क्या है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 0.0625 का मान क्या है। तो 625 किसका वर्ग है, 25 का। दशमलव के बाद के अंक आधे हो जाएंगे, तो 0.25 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखो क्या है, उसने कहा 1 + 2 + 3 अप टू 20 तक बटे 7 का मान बताना है। 1 + 2 + 3 अप टू 20 तक और बटे 7 का मान हमें बताना है। तो 1 से लेकर 20 तक का योग निकाल लेंगे। लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका अगर योग निकालना तो अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे 2, और ये बटे में 7 ऑलरेडी चल रहा है। 2 से काट दिया 10 बार, 7 से काट दिया 3 बार, तो 10 दिया 30, इसका आंसर आ गया। बहुत आसान सा छोटा सा क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 2/3 से बड़ी है। 2/3 से बड़ी है। अब 2/3 का मतलब हो गया, अगर मैं भाग करूंगा तो 0.3 6 18, 3 6 18। ऑप्शन से बात करो, पहला ऑप्शन है 1/2 मतलब 0.5, ये तो छोटी होगी। दूसरा ऑप्शन है 3/7, भाग करेंगे तो ऊपर 30 हुआ, 7 चौक 28 मतलब ये भी छोटी होगी। तीसरे ऑप्शन की बात करूं 4/7, दशमलव लगाया ऊपर 40 हुआ, 7 पंजे 35 मतलब ये भी छोटी होगी। तो डी ऑप्शन तो डायरेक्ट हम सही निशान लगा देंगे, डी ऑप्शन ही इसका उत्तर है। फिर भी चेक कर लो, दशमलव लगाया ऊपर 60 हो गया और 7 8 56। ठीक है जी, कितना बच गया 4, 40, 7 पंजे 35। देखो ये कितना है 66 है और ये 85। और मैंने यहाँ दूसरे संख्या पर क्यों नहीं गया, इसलिए नहीं गया क्योंकि पहला ही अंक हमारा छोटा आ गया। भाई यहाँ 6 था तो यहाँ 6 तो कम से कम आना था ना, अगर 6 आता तो ही मैं सोचता। यहाँ 8 आया, तुरंत पता लग गया मुझे। अगले क्वेश्चन की बात करो क्या है, उसने कहा 2 3 4 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक से शेषफल 1 देने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी नहीं, सबसे छोटी संख्या क्या है। तो पहला काम है 2 3 4 और 6 का एलसीएम ले लो, लैसे ले लो तो 12 आ गया। अब जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो 1000 है, इसको भाग करो 12 से, 12 8 96। ठीक, अब जब छोटी की बात करेगा तो मारनी ऊपर ले जानी, तुम्हें कंपेन रखनी, ऊपर ले जानी। ठीक है, तो 12 3 36, 12 चौक 48, कितने कमी पड़ रही 8 की, तो 8 जोड़ दो तो कुल मिलाकर वो संख्या होगी 1008। लेकिन इसने कहा एक शेष बचा है, तो अभी इसमें एक और जोड़ दो तो 1009 जो है वो इसका सही जवाब। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी कई आ लिए, उनमें हमने क्या बात बताई थी, जहां पर ज्यादा बार गुणा हो रही उनके बीच का चिन्ह देखो और कोई काम कर दो। जैसे ज्यादा बार गुणा यहां हो रही तो लिखेंगे 1/, अगर ये ऊपर होती तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट काम चल रहा था। इसमें से घटाओ, किसमें से 3.2 में से 2.7 माइनस कर दिया तो कितना बच गया 0.5, पॉइंट हटाया 5 दूनी 2 उत्तर आया। क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर कितना आ गया तुम्हारा 91। क्या है, यदि एक संख्या ए दूसरी संख्या बी से 30% कम है और बी 150 से 20% अधिक है तो ए का मान बताना। तो पहले बी का ही देख लो जी, बी जो है वो 150 से 20% ज्यादा है, तो इसे 120/100 लिख दूं मैं। 15 की 12 में गुणा करेंगे 180 आ जाएगा। अब उसने कहा ए जो है वो बी से 30% कम है, तो ए जो है वो बी से 30% कम है, तो 180 गुणा 70/100। ठीक है, 8 7 56, 5 और 7 1 7 और 5 12, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 126, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 92 आ गया, यदि a बराबर 5/4 b तथा b बराबर 2/10 c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना। a बराबर 5/4 b है, इसका मतलब a अनुपात b बराबर 5/4 है। b बराबर 2/10 c है, मतलब 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। इसका मतलब b अनुपात c की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 1/5 है। ठीक, अब हमें b अनुपात a अनुपात b अनुपात c का मान अगर हमें ज्ञात करना तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4, तो 5 एकम 5, 4 एकम 4 और 5 चौक 20। ठीक है, तो इसका भी तुम्हारा डी ऑप्शन एक तरह से सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 93 देखो क्या है, 11 खिलाड़ियों तथा उसके प्रशिक्षक की औसत आयु 33 वर्ष है। तो आदमी कितने हो गए, 11 और 1 12। पहले 5 खिलाड़ियों का औसत 29 है, शेष 6 खिलाड़ियों का औसत 30 है। प्रशिक्षक की आयु कितनी है ये बतानी है हमें। ठीक है, तो प्रशिक्षक की आयु बतानी, देखो 12 गुणा करना पड़ेगा हमें 33, -5 गुणा करना पड़ेगा हमें 29 और -6 गुणा करना पड़ेगा 30। तो 12 तिया 36, 3 12 तिया 36 और 3 39। ठीक है, अब यहाँ 29 पंजे 145 और 30 का 180, 396 -5 8 4 12, 1 और 1 2 और 1 3, तो ये आ गया 1 और ये आ गया तुम्हारा 7, तो कुल मिलाकर आ गया 71। ठीक है, ए ऑप्शन तुम्हारा एक तरह से सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखें भाई क्या है, 8,000 रुपए पर 2.5% प्रति वर्ष की वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अंतर अगर हमें निकालना है दोनों का, तो अंतर बराबर होता है मूलधन इंटू दर बटे 100 की पावर 2। ठीक है, मूलधन कितना है 8,000, दर होगी 2.5% और पावर होगी 2। पॉइंट हटा दिया हमने, 25 चौका 100, तो कुल मिलाकर आ गया 8,000 गुणा 1/40 गुणा 1/40, 2 जीरो गई, 4 से काट दिया हमने 20 बार, 4 से हमने काट दिया 5 बार, तो ये जो आ गया तुम्हारा 5 रुपए ही इसका क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा 5 रुपए, मतलब डी ऑप्शन। तो डी की बाहर है, ज्यादातर डी ऑप्शन ही आ रहा। 95 में देखें भाई क्या है, यदि 40 कुर्सियां 10,000 रुपये में खरीदी गई तो 60% लाभ कमाने के लिए 10,000 में कितनी कुर्सियां बेची जानी है। अब देखिए यहाँ पर रेट बराबर है, वस्तुओं पर अगर हम क्वेश्चन ले जाए तो कैसा होगा। ठीक है, 160% ही बराबर होना चाहिए 40 के, 100% बराबर किसके, बस ये देखना। ठीक है, क्योंकि जब हम 40 कुर्सी बेच रहे होंगे 10,000, मतलब 10,000 रुपए के माल में कितनी कुर्सी बेच के कि हमें 60% का लाभ हो, तो 20 से अगर मैंने भाग दे दिया या इससे ही भाग दे दो तो 4 बार कटेगा पूरा पूरा, और इससे इसे भाग दिया तो 25 आ गया, तो इसका आ गया 25 कुर्सियों से 10,000 रुपये में बेचनी होगी। एक तरीका तो हो गया, आसान भी हुई है, छोटा भी हुई है, कैलकुलेशन खत्म होगी। नहीं, दूसरा तरीका क्या है, पहले तुम 10,000 को भाग करो 40 से, ठीक है, 250 रुपये की एक कुर्सी आ गई। ठीक है, अब उसने कहा कि 60% का लाभ कमाना, तो 250 गुणा 160/100 निकाल लो, जो रेट आओगा वो 400 रुपये आ जाएगा तुम्हारा, एक कुर्सी का मूल्य आ जाएगा 400 रुपये। अब 400 से भाग दोगे किसको, 10,000 को, तो वहां ये पता लग जाएगा तुम्हारी टोटल कुर्सी कितनी है, वो 25 वहां भी आ जाएगी। तो यहां 2 लाइन का काम है, वहां तो लाइन भी ज्यादा है और कैलकुलेशन भी ज्यादा है, भाग भाग कई जगह करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, एक वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसके भीतर खींचे गए वृत्त के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। तो वर्ग के अंदर वृत्त है इस बार, और इस बात को मैं कई बार बता चुका हूं, अगर
वर्ग जो है और उसके बाहर वृत्त बनना, तो वो परिवृत्त होगा, और परिवृत्त में उसका विकर्ण, उसका व्यास हो जाएगा, और जब अंदर होगा तो उसकी भुजाई व्यास बन जाएगी। तो अगर इसकी भुजा ए है तो इसका व्यास भी ए हो गया, त्रिज्या ए बटे 2 रहेगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर, आर का मान रहेगा ए बटे 2, ए स्क्वायर, पाई का मान 22 बटे 7, ए स्क्वायर बटे 4, ए से गया, 2 से काट दे 11 बार, ये 2 आ गया, अब ये आ गया 14 अनुपात 11, ये आंसर बन गया इसका। क्वेश्चन नंबर 98। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 96 रह गया, तो 96 को देख लो क्या है। पीयूष अपनी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। यदि 20% की छूट के पश्चात यह वस्तु 38 रुपये नहीं है, पहली बात तो जो मिसप्रिंट है यहाँ पर 780 रुपये है, में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो मान लिया हमने क्रय मूल्य x रुपये था, 30% अधिक अंकित करा तो 130 बटे 100 हो गया, यो हो गया एमआरपी। अब इस पे दी इसने छूट 20% की, तो मतलब 80 बटे 100 हुआ, और बराबर हो गया 780 के। 2 जीरो हटाओ यहां से, ठीक है, 13 6 78 हो गया भाई। अब यहां पे अगर मार्क करें, 4 से 4 दूनी 8 और 15 चौका 60, 2 से 50 बार कटा, तो क्रय मूल्य जो x क्या है, यो है क्रय मूल्य, कितना है 15 गुणा 50 मतलब 750 रुपये। तो जो मिसप्रिंट है उसे ठीक कर लो, यो 38 रुपये नहीं है, यो 780 रुपये। 38 रुपये के हिसाब से नहीं कर लोगे तो ये तो बहुत कम होगा, और ऐसा कम कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सको इसका जो है, एक बार फिर से डी ऑप्शन ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 98 देखो, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर की 4 समान दूरियां क्रम से 10, 20, 30 और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, औसत गति बतानी है। 4 चाल हैं, 10, 20, 30 और 40। जब दूरी बराबर हो तो डायरेक्ट तुम क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, 120। ठीक, इससे भाग करा 12 आ गया, भाग करा 6 आया, भाग करा 4 आया, और यहाँ पे 3 आया। हमें निकालनी औसत चाल। अब जितनी चाल है पहले वो संख्या लिखो, 4 चाल है तो 4 ही लिखोगे, 3 चाल है तो 3 लिखोगे, 2 चाल है तो 2 लिखोगे, 10 चाल है तो 10 लिखोगे सबसे शुरू में। उसके बाद जो एलसीएम आया वो लिखो, और बटे टोटल 12 6 18, 18 और 4 22 और 3 25। 5 बार काट दिया हमने, 5 से काटा हमने, 24 बार कटा, 24 चौका 96 बटे 5। अब किस कंडीशन में दे रहा उत्तर, पॉइंटों में दे रहा, तो कर दो भाई। 5 एकम 5, 4 बच गया, 5 नम 45 और 5 दूनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करो, क्या है। पी ने एक व्यापार 80,000 रुपए के साथ आरंभ किया तथा कुछ महीने पश्चात क्यों 60,000 रुपए के साथ उसमें जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो क्यों व्यापार में कितने महीने पश्चात शामिल हुआ था। देखो पी ने 80,000 रुपए लगाए, 12 महीने के लिए लगाए, क्योंकि तो शुरू में आ गया लास्ट तक रहा, और क्यों का पता नहीं कितने महीने बाद आया, कितने महीने के लिए पैसा लगा, लेकिन ये पता कि उसने 60,000 रुपए लगाए, और ये नहीं पता कितने महीने के लिए पैसे लगाए, लेकिन ये पता कि लाभ का जो अनुपात वो 2:1 का रहा। ठीक है, 4 जीरो हटाऊं, 6 दूनी 12, 2 से 2 भी गया, तो इसका मतलब उसने जो पैसा लगाया वो 8 महीने के लिए। अब यहाँ क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है, अगर वो पूछता कितने महीने के लिए पैसा लगाया तो 8 महीने के लिए, उसने पूछा कितने महीने बाद आया था, तो 12 में से 8 घटा दो, 4 माह बाद वो आया था, 4 महीने बाद वो व्यापार में शामिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, एफ तथा एम मिलकर एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। एफ अकेला उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो एम उसे कितने दिन में कर सकता है। एफ और एम मिलकर
8 दिन में कर रहे, एफ कर रहा है 12 दिन में। एलसीएम की बात करें 24 है, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। एम का मान निकालना तो ऊपर तो 24 ही लिखेंगे। एफ और एम दोनों की कार्यक्षमता 3 है और एफ की कार्यक्षमता 2 है, 3 में से 2 गए घटाया तो 1 आया, तो कुल मिला के 24 दिन में क्या हो जाएगा, यो कार्य समाप्त कर देगा कौन, एम। तो कुल मिला के ये जो मैथ के क्वेश्चन थे तुम्हारे 15 कौन से, 5 दिसंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट के, वो भी बहुत आसान थे। तो 2017 के जो पेपर हम मोस्टली देख रहे हैं वो बहुत आसान है। इस टाइप के अगर क्वेश्चन अब आ जाए तो कोई समस्या तुम्हें आने वाली है नहीं। अब कुछ और सालों के भी देखने हैं हमें, वहां देख के पता लगेगा क्या लेवल यही है या बढ़ेगा।